नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं हमारे जो 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स का 10th चैप्टर है जिसका नाम है इक्वेशन यानी समीकरण, है ना। तो इस चैप्टर का रहेगा लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 में हम ये देखने वाले हैं कि इक्वेशन क्या होता है और प्रैक्टिस सेट 25 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इक्वेशन क्या होता है, यानी इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, इक्वेशन में एक वर्ड छुपा है जिसका मतलब क्या होता है, इक्वल। क्या मतलब होता है, इक्वल। और इक्वल को एक सिंबल से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि कुछ इस प्रकार का वो क्या है, सिंबल है। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल्स बोलते हैं, यानी बराबर। क्या बोलते हैं, इक्वल, ठीक है। तो ये जो सिंबल है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बराबर, है ना। तो हमें इस चैप्टर में खाली यही तो सीखना है, इक्वल यानी बराबर करना ही तो सीखना है। जैसे कि आप मार्केट जाते हो और भैया, जो भाजी वाले जो भैया होते हैं, उनसे क्या करते हो, आप कुछ भी आप सामान खरीदते हो। मान लीजिए आपने 1 किलो आलू खरीदा, तो जो बेचने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, 1 किलो आलू को एक साइड रखेंगे और 1 किलो का बट्टा एक साइड रखेंगे, है ना। 1 किलो का बट्टा एक साइड रखा, 1 किलो आलू इधर रखा और उसको क्या किया, बराबर किया। बराबर करने के बाद जब 1 किलो का बट्टा और 1 किलो आलू एक समान हो जाएंगे, यानी एक लेवल पे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो क्या बोलते हैं, 1 किलो आलू हो गया, यानी 1 किलो आलू पैक करके दे देंगे, है ना। तो क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस। तो उसी चीज़ को हमें क्या करना है, मैथ्स में इधर करना है ना। बहुत आसान है, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एक और बात करूँ, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे 2 और 2 को मैंने जोड़ा तो क्या बन गया, मेरा 4 बन गया। यही चीज़ तो सीखना है। और ये जो इक्वल है ये क्या बता रहा है कि 2 + 2 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। यही तो है, समझ में आ गया। अब इतना हमेशा याद रखना, मैथ्स के अंदर इक्वल जो होता है, मैंने क्या बोला, मैथ्स के अंदर जो इक्वल होता है हमेशा एक होता है RHS यानी राइट हैंड साइड। आपका जो राइट हैंड होता है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, और जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वो कहाँ होता है, इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड में होता है, यानी LHS, है ना। तो LH = RHS ये करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। हमें इसमें इस चैप्टर में यही तो करना है, समझ में आ गया। तो इक्वल का मतलब समझ में आ गया। और जो मैंने भाजी लेने वाला एग्जांपल दिया, मार्केट आप जाते हो, 1 किलो आलू खरीदते हो, है ना। वो 1 किलो आलू कैसे खरीदा आपने, है ना, बट्टा लिया उसने, भाजी वाले ने, और 1 किलो आलू एक साइड रखा, 1 किलो बट्टा एक साइड रखा, उसको क्या किया, बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद 1 किलो आलू आपको दे देता है वो, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, बैलेंस हुआ। तो सेम यहाँ पे भी हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से क्या करना है, बैलेंस करना है, यानी इक्वल करना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 15 - 5। 15 - 5 क्या होगा, 10 होगा। 15 - 5 क्या होता है, 10 होता है ना। तो ये क्या था मेरा, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड था, और बीच में क्या है मेरा, इक्वल से यानी बराबर। और राइट हैंड साइड में मेरा क्या है, 10 है। 10 कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में, यानी मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड में। बस यही तो करना है आपको। चलो, तो और एक एग्जांपल सीखने के बाद हम अपना प्रैक्टिस सेट 25 क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे मैंने लेता हूँ 3 + 2। 3 + 2 और इक्वल्स है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में है, और उसके बाद क्या है, इक्वल्स है। इक्वल्स का मतलब क्या, बराबर। 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है ना। अगर मैं इसके बदले ऐसा लिख दूँ तो 4 + 1। 4 + 1 ये भी क्या हो गया, बराबर ही तो हुआ। 3 + 2 क्या होता है, 5 = 4 + 1 क्या होता है, 5 होता है। तो 5 = 5 क्या है, बराबर है ना। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने तराजू वाला ना, सेम वही। 1 किलो आलू एक साइड रखा, है ना, और 1 किलो का बट्टा रख दिया इधर। तो ये क्या कर दिया उसने, बैलेंस कर दिया। क्या किया, बैलेंस। बैलेंस करने को हम क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वल। तो ये समझ में आ गया। तो इतने कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम अपना प्रैक्टिस सेट 25 क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 25, ठीक है।
प्रैक्टिस सेट 25 में आपको ये बोला गया है कि आपको कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, उन इक्वेशंस को डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस में लिखना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, यानी गणित के संक्रियाएं, हिंदी में अगर बोलूँ तो गणित के संक्रियाएं बोला जाता है उसे, है ना। संक्रियाएं का मतलब होता है ऑपरेशंस। मैथ्स के अंदर ऑपरेशंस का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस और माइनस, ये होता है आपका ऑपरेशन, है ना। तो इनका यूज करके हमें डिफरेंट इक्वेशंस को क्या करना है, इक्वल करना है, यानी बैलेंस करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 25 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन है 16 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 25 में 2 कॉलम दिया गया है, ऊपर एक कॉलम में कुछ इक्वेशन दिया है, फिर नीचे कॉलम में भी कुछ इक्वेशन दिया है ना। ऊपर वाले कॉलम में जो इक्वेशन दिया है, नीचे वाले कॉलम में भी सेम इक्वेशन दिया है, बट डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज़ किया उसने। और आपको बस यही बताना है कि क्या ये मैथमेटिकल ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशंस के बराबर है कि नहीं है, और जो बराबर है वो इक्वेशन आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या है 16 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 8 होता है ना। तो वैसे ही आपको ढूंढना है कि और 8, यानी 8 को जो आपका इक्वेशन है इक्वल्स टू 8 जो होता है उसमें और क्या क्या हो सकता है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे दिया है 5 2 ज़ा 10 होता है, 8 नहीं होगा। 9 + 4 क्या होता है 13 होता है, वो भी नहीं होगा। 72 डिवाइड बाई 3 ये भी नहीं होगा। उसके बाद दूसरा मैं देखूँ 10 - 2, 10 - 2 भी क्या होता है 8 होता है। 10 - 2 क्या होता है 8 होता है, यानी 16 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 8 हो गया, क्या हो गया 8 हो गया। और 10 - 2 भी क्या हो गया 8 हो गया। तो बस आपको क्या करना है, आपको जो आपका 2 कॉलम लिखा है प्रैक्टिस सेट 25 में 2 कॉलम दिया है। फर्स्ट कॉलम में कुछ इक्वेशन दिया है, सेकंड कॉलम में आपको वही ढूंढ के बताना है कि कौन सा फर्स्ट वाले कॉलम का आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा हो गया। वैसे सेकंड वाला क्या बोलता है हमें, सेकंड वाले में बोला है 5 × 2, यानी 5 2 ज़ा क्या होता है 10 होता है। तो सेकंड कॉलम में आपको क्या करना है, ढूंढना है कि 5 2 ज़ा 10 होता है, तो मतलब 10 आंसर कौन दे सकता है और इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या है, एक इक्वेशन दिया है जिसका 37 - 27 क्या बोलता है 37 - 27, ये भी क्या होता है 10 होगा। जैसे कि 5 2 ज़ा 10 = 37 - 27 भी ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। बस आपको यही करना है, वहाँ पे आपको ढूंढ के मैच करना है, क्या करना है मैच करना है, ठीक है। तो हमारा सेकंड भी हो गया, वैसे ही हम अपना थर्ड भी कर लेते हैं। थर्ड में क्या बोला है, थर्ड में हमारा बोला है 9 + 4, 9 + 4 क्या होता है 13 होता है। तो सेकंड वाले कॉलम में ढूंढ लो कि 13 आंसर कौन देता है हमें। 6 + 7 भी क्या होता है 13 होता है ना। 6 + 7 भी क्या होता है 13 होता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो बस आपको क्या करना है, यही ढूंढ के पुट करना है। तो फोर्थ वाला भी हम अपना कर लेते हैं। फोर्थ वाला क्या बोलता है 72 डिवाइड बाय 3, 72 डिवाइड बाय 3 क्या होता है 24, 72 डिवाइड बाय 3 क्या होता है 24। तो वैसे ही 24 और कौन से आंसर में और कौन से इक्वेशन में आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है 8 3 ज़ा क्या होता है 24 होता है ना। तो 72 डिवाइड बाई 3 = 8 3 ज़ा, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया 24 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 24, बराबर है कि नहीं है बराबर, है ना। तो यही तो करना है आपको, बराबर करना है। यहाँ पे एक और दिया है, वो भी हम अपना क्या कर लेते हैं सॉल्व करते हैं। फिफ्थ वाले में क्या बोला है हमें 4 + 5 क्या होता है 9 होता है। तो और कौन सा इक्वेशन होगा जो 9 हमें आंसर देगा, है ना। यहाँ पे क्या है 19 - 10, 19 - 10 क्या होगा 9 ही होगा ना। यहाँ पे भी 9, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी 9 और राइट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये भी क्या है इक्वल है। बस आपको इसमें प्रैक्टिस सेट 25 में यही करना था। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने ये देखा कि इक्वेशन क्या होता है, यानी समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी बायां हाथ को दाएं हाथ से क्या करना है बराबर करना है ना। ये समझ में आ गया। उसके बाद हमने देखा था मैथ्स के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, यानी जो गणित के अंदर संक्रियाएं होती हैं उनको कैसे एक इक्वेशन में दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था डिवीजन में था, वैसे हमने माइनस में भी दिखा दिया, है ना। बस बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है अलग अलग डिफरेंट वे में सॉल्व करना है। तो ये मैंने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया प्रैक्टिस सेट 25। तो नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में मैं क्या बताऊँगा सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशंस का
सोल्यूशन क्या है ना, कैसे उनको हल करना है, और सोल्यूशन कैसे इक्वेशंस फॉर्म होते हैं, यानी इक्वेशन को यानी समीकरण कैसे बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।